ताकत का खजाना है, यह अगर मिल जाए तो पुरुषों की लॉटरी लग जाएगी। स्त्री कहेगी, क्या खाया जो आज पागल हो गए हो, मदहोश हो गए हो और साथ में मुझे भी मददोश कर रहे हो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी देसी जड़ी बूटी की जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो मर्द को जानवर जैसी ताकत दे देती है। इतनी ताकत कि थका हुआ शरीर भी फिर से दौड़ने लगे, कमजोर मांसपेशियां फिर से स्टील जैसी बन जाएं और थकान, कमजोरी, बेबसी यह शब्द आपकी डिक्शनरी से ही निकल जाए। लेकिन जनाब, इससे पहले कि हम उस देसी जड़ी बूटी के बारे में बात करें जो एक नहीं, दो नहीं, 100 घोड़ों की ताकत देती है, तो चलिए पहले समझते हैं असली समस्या आज की दुनिया का मर्द क्यों कमजोर हो रहा है। आज का मर्द जितना दिखने में स्मार्ट है उतना ही अंदर से थका हुआ भी है। जी हां, एक जमाना था जब मर्द पहाड़ों पर लकड़ी काटते थे, खेतों में बैल की तरह हल चलाते थे और रात को भी थकान का नाम नहीं लेते थे। लेकिन आज सुबह उठते ही थकावट, दोपहर तक एनर्जी डाउन और रात तक तो हालत ऐसी हो जाती है कि मोबाइल उठाने की भी ताकत नहीं बचती। क्यों? क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ने हमारी मर्दानगी को चूस लिया है। नंबर 1, मिलावटी खाना और रसायन। भाई साहब, आज हम जो खा रहे हैं उसमें पोषण तो नाम की चीज नहीं बची। दूध में यूरिया, सब्जियों में पेस्टिसाइड्स, दालों में पॉलिश और फल तो वैसे लगते हैं जैसे प्लास्टिक के खिलौने। अब आप ही सोचिए, जब शरीर को असली खाना ही नहीं मिलेगा तो ताकत कहां से आएगी। पॉइंट नंबर 2, बैठकर जीने की आदत। पुराने जमाने में लोग दिन भर खेतों, जंगलों, बाजारों में मेहनत करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? 8-10 घंटे ऑफिस की चेयर पर, फिर गाड़ी में बैठकर घर और घर आते ही मोबाइल लेकर सोफे पर, माने कि पूरे दिन में शरीर हिलता भी नहीं, सिर्फ स्क्रीन बदलती रहती है। और शरीर को जब हरकत नहीं मिलती तो ताकत कैसे टिकेगी। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेस और डिप्रेशन। अब बात करते हैं उस अदृश्य दुश्मन की जो हमारी मर्दानगी को अंदर ही अंदर खा रहा है। टेंशन, कर्जे की टेंशन, नौकरी की टेंशन, रिश्तों की टेंशन और भविष्य की फिक्र, यह सब मिलकर टेस्टोस्टेरोन को धीरे धीरे घटा देती है। और जब टेस्टोस्टेरोन घटता है तो शरीर में कमजोरी आती है, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और मर्द की वह आंतरिक शक्ति जो उसे आत्मविश्वास देती है वह गायब हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, गलत आदतें, गलत चीजें। अब यह बात थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी है। आज के नौजवान देर रात तक मोबाइल चला रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम मर्द हैं, हमें क्या होगा। लेकिन दोस्त, इसी हमें क्या होगा वाली सोच ने आज 30 साल के लड़कों को 50 साल जैसा बना दिया है। क्या आपको भी यह लक्षण महसूस होते हैं? हमेशा थकान लगती है, कमर में दर्द रहता है, सुबह उठने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, कभी कभी सीना खाली खाली सा लगता है, याददाश्त कमजोर होती जा रही है और सबसे ज्यादा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो समझ जाइए कि आपको ताकत की नहीं, देसी इलाज की जरूरत है। और दोस्त, यही वह जगह है जहां आयुर्वेद आता है। यह तो हुई बात आज के मर्द की हालत की। अब थोड़ा पुराना दौर याद करते हैं। पुराने जमाने के मर्द कैसे रहते थे? चलिए एक बार जरा नजर डालते हैं अपने दादा परदादा के समय पर। न जिम था, न सप्लीमेंट, न प्रोटीन पाउडर, न टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, फिर भी दिन भर खेत में काम करके भी थकते नहीं थे और रात को भी उनकी ताकत वैसी की वैसी रहती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास था आयुर्वेद, देसी नुस्खे और वह हर्ब्स जो आज भुला दिए गए हैं। वह जंगलों से ऐसी जड़ी बूटियां लाते थे जो आज लोग पहचान भी नहीं पाते। उन्हीं में से एक है धतूरे का बीज। जी हां, वही धतूरा जिसे अक्सर मंदिरों में शिवजी को चढ़ाया जाता है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसका बीज अगर सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह शरीर को 100 घोड़ों की ताकत दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो जहरीला होता है, ये कैसे फायदा देगा? तो जनाब, यही तो बात है। आयुर्वेद की समझदारी की आयुर्वेद में हर चीज को जहर नहीं माना जाता, बल्कि सही मात्रा, सही समय और सही तरीका जानना जरूरी होता है। धतूरा भी अगर आयुर्वेद आचार्य की सलाह और पुराने देसी नुस्खों के हिसाब से लिया जाए तो यह मर्द की पूरी फिजियोलॉजी को बदल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे
धतूरे का बीज मर्दों के शरीर को कैसे देता है? 100 घोड़ों की ताकत, इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? कौन कौन सी सावधानियां जरूरी हैं? और वह देसी नुस्खा जो रात में लेने से आपके शरीर में गजब की गर्मी और ताकत भर देगा। तो अगर आप भी उस खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहते हैं, अगर आप भी फिर से वही स्टेमिना, वही एनर्जी, वही मर्दाना जोश चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और हां, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए हमें चाहिए देसी ताकत, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम जानेंगे धतूरे के बीज का रहस्य, आयुर्वेदिक व्याख्या, और यह मर्दों को जानवर जैसी ताकत कैसे देता है। धतूरे का बीज मर्दों के लिए एक रहस्यमय वरदान। अब बात करते हैं उस देसी ताकत की जो शेर जैसी फुर्ती देती है, घोड़े जैसी ऊर्जा भर देती है और शरीर में ऐसी गर्मी ला देती है कि अंदर से लावा फूटता है। नाम है धतूरे का बीज। सबसे पहले धतूरा है क्या? धतूरा, जिसे अंग्रेजी में डाटूरा स्ट्रामोनियम कहते हैं, एक जंगली पौधा है जो भारत के हर राज्य में पाया जाता है। इसके पत्ते मोटे, बीज काले और तीव्र गंध वाले होते हैं। यह वही पौधा है जिसके फूल शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, सफेद या बैंगनी रंग के। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो शिव जी को चढ़ाने वाली चीज है, इसे कैसे खा सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए, धतूरा जहर है। अगर आप उसे बिना समझदारी, बिना मात्रा का ध्यान रखें, सीधा खा लें तो, लेकिन आयुर्वेद में इसे एक औषधीय पौधा माना गया है, बशर्ते इसका उपयोग बिल्कुल सीमित मात्रा में और सही प्रक्रिया से किया जाए। और यह बात हजारों साल पुरानी पुस्तकों में लिखी गई है। आयुर्वेद क्या कहता है? धतूरे के बीज के बारे में आयुर्वेद में धतूरा एक बहुत शक्तिशाली उष्णवीर्य औषधि माना गया है, यानी ऐसा पदार्थ जो शरीर में गर्मी, ऊर्जा, उत्तेजना और स्फूर्ति बढ़ाता है। चरक संहिता में इसे मर्द बलवर्धक, यानी मर्दों की ताकत बढ़ाने वाला कहा गया है। सुश्रुत संहिता में इसका प्रयोग नसों की दुर्बलता, वीर्य की शिथिलता और मानसिक कमजोरी दूर करने में किया गया है। रसतंत्र, आयुर्वेद, सरसंग्रह और योग, रत्नाकर जैसे ग्रंथों में धतूरे के बीज को शारीरिक शक्ति, वीर्य वृद्धि और काम शक्ति बढ़ाने वाला बताया गया है। यानी यह कोई आम पौधा नहीं है, यह है नर्वोनिक, वीर्यवर्धक और प्राकृतिक स्टेमिना बूस्टर। धतूरे के बीज में क्या क्या होता है, अब जरा विज्ञान की भाषा में समझते हैं। धतूरे के बीज में पाए जाते हैं अल्कलॉइड्स जैसे एट्रोपाइन, स्कोपोलामाइन और हायोसाइमाइन। यह तीनों तत्व नसों को ताकत देते हैं, उत्तेजना बढ़ाते हैं और मानसिक फोकस तेज करते हैं। फ्लावेनॉइड्स जो शरीर की सूजन कम करते हैं और थकावट दूर करते हैं। एसेंशियल ऑनैल्स ऑनर, बीटर ग्लाइकोसाइड जो शरीर में गर्मी और ऊर्जा लाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह सब अगर सही मात्रा में लिए जाए तभी फायदे हैं, नहीं तो जहर भी बन सकते हैं। धतूरे का बीज मर्दों को जानवर कैसे बना देता है? अब बात करते हैं असली राज की। धतूरे का बीज मर्दों को जानवर जैसी ताकत कैसे देता है? नंबर 1, वीर्य की गुणवत्ता बढ़ाता है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है वीर्य पतला हो जाना, कम मात्रा में निकलना और जल्दी निकल जाना। धतूरे के बीज में मौजूद शक्तिशाली तत्व वीर्य को गाढ़ा बनाते हैं, मात्रा बढ़ाते हैं और मर्द में अंदर से वह गर्मी लाते हैं जो वीर्य को स्फटिक जैसी चमक देता है। नंबर 2, नसों को बनाता है। स्टील जैसी धतूरे के बीज का असर सीधा जाता है नर्वस सिस्टम पर। जो लोग कहते हैं कि कमर में जान नहीं है, रात में कमजोरी महसूस होती है, शरीर सुन्न सा हो जाता है, उनके लिए यह बीज वरदान है। यह नसों में नई जान भर देता है, जैसे लोहे को आग में डालकर फौलाद बनाया जाए। नंबर 3, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाता है। मर्द की असली ताकत है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, लेकिन आजकल जिम वाले नकली सप्लीमेंट और स्टेरॉइड लेकर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे फायदे की जगह नुकसान होता है। जबकि धतूरे का बीज प्राकृतिक तरीके से शरीर को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए प्रेरित करता है, और जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो आवाज भारी होती है, शरीर में कसाव आता है, औरतें भी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं क्योंकि मर्दाना ऊर्जा बाहर से दिखती है। नंबर 4, काम शक्ति बढ़ाता है। जोश लौट आता है जो मर्द अंदर से बुझ चुके हैं, जिनका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है,
जो कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होता, उनके लिए यह बीज एक बार फिर आग जला सकता है, क्योंकि धतूरा शरीर में गर्मी लाता है, उत्तेजना बढ़ाता है और एक बार फिर वह जुनून पैदा करता है जो एक असली मर्द में होना चाहिए। नंबर 5, अंदर से डिटॉक्स करता है। धतूरे का बीज सिर्फ ताकत नहीं देता, यह शरीर के अंदर जमी गंदगी, टॉक्सिन और सूजन को भी साफ करता है, जिससे पाचन अच्छा होता है। गैस, कब्ज, सुस्ती दूर होती है और शरीर हल्का लेकिन ताकतवर बनता है। कैसे पता चलेगा कि असर हो रहा है? जब आप धतूरे के बीज का सही मात्रा में सही प्रक्रिया से सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको इन बदलावों का एहसास होगा। सुबह सुबह शरीर में अजीब सी गर्मी और स्फूर्ति महसूस होगी, आवाज भारी होगी, आंखों में चमक आएगी, चेहरे पर तेज होगा, चलने फिरने में स्पीड बढ़ जाएगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यह वह बदलाव है जो आपको बताएंगे कि आपके अंदर अब 100 घोड़ों की ताकत भर चुकी है। लेकिन दोस्तों, सावधानी जरूरी है। जैसा कि पहले भी कहा, धतूरे का बीज अमृत भी है और जहर भी। फर्क सिर्फ मात्रा का है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले इसकी मात्रा समझिए। इसे किस समय लेना है वह जानिए। इसे किस चीज के साथ मिलाकर लेना है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि अब हम जानेंगे धतूरे के बीज का सही सेवन कैसे करें, किस चीज के साथ मिलाकर यह अमृत बन जाता है, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कौन लोग इसे ना लें, और वह खास देसी नुस्खा जो रात को लेने से मर्द बनता है। धतूरे के बीज का सही इस्तेमाल मर्दों के लिए अमृत बना है, जहर नहीं। अब तक आपने जान लिया कि धतूरे के बीज मर्दों के लिए कितने ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं सेवन की विधि की, जो अगर ठीक ना हो तो यह श्राप बन सकता है। याद रखिए, धतूरे का बीज कोई आम मसाला नहीं है जो आराम से चबा लिया जाए। यह आयुर्वेद का एक बहुत शक्तिशाली घटक है, जिसे परंपरागत देसी तरीकों से तैयार किया जाता है। तो चलिए एक एक करके सब समझते हैं। पहला, धतूरे के बीज को कैसे तैयार करें। धतूरे के बीज का सेवन कभी भी कच्चा या सीधे नहीं किया जाता। पहले इन बीजों को खास तरीके से शुद्ध किया जाता है ताकि इनका जहरीला असर हट जाए और सिर्फ औषधीय गुण बचे। शुद्धिकरण विधि, सबसे पहले बीजों को सुखाकर पीस लें। अब इन्हें गाय के दूध में उबालें। कम से कम 10 मिनट तक दूध को छान दें और बीजों को निकालकर फिर से सुखा लें। अब यह बीज सेवन के योग्य है, लेकिन अब भी इनकी मात्रा बेहद सीमित रखनी है। दूसरा, सही मात्रा क्या है? अब ध्यान से सुनिए। धतूरे के बीज की सुरक्षित मात्रा रोजाना सिर्फ 1 से 2 बीज, बस। जी हां, बस 1 या 2 बीज, उससे ज्यादा लेंगे तो नुकसान होगा। चक्कर, घबराहट, उल्टी या यहां तक कि बेहोशी भी। और यही वजह है कि गांव के पुराने वैद्य भी कहते हैं धतूरा हाथी को भी गिरा सकता है अगर मर्द बेपरवाह हो जाए। तीसरा, किस समय लें धतूरे के बीज? धतूरे का असर तब ज्यादा होता है जब शरीर शांत हो और पाचन तंत्र सक्रिय हो, इसलिए इसे लेना चाहिए। रात में सोने से 30 मिनट पहले, खाली पेट नहीं बल्कि हल्के खाने के 1 घंटे बाद। यह समय शरीर में औषधि के अवशोषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। चौथा, किस चीज के साथ लें? धतूरे के बीज अकेले नहीं लिए जाते, इन्हें एक विशेष देसी मिश्रण के साथ लिया जाता है, जिससे यह असरदार बने, सुरक्षित बने और सीधा असर करे। मर्दाना ताकत पर 5वां, अब सुनिए वह खास देसी नुस्खा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह बीज किस चीज के साथ लेकर जानवर जैसी ताकत पा सकते हैं, तो पेश है वह गुप्त देसी फार्मूला जो पुराने वैद्य सिर्फ खास मर्दों को बताया करते थे। देसी नुस्खा सामग्री: शुद्ध धतूरे के बीज 1 से 2 दूध में उबाले हुए सुखाए हुए शुद्ध शिलाजीत, 105 मिलीग्राम चने के दाने जितना शुद्ध अश्वगंधा, चूर्ण आधा चम्मच शहद, 1 चम्मच गाय का गर्म दूध, 1 गिलास। विधि: सबसे पहले शिलाजीत को गर्म दूध में मिला दें, उसमें अश्वगंधा और शहद डालें, अच्छे से घोल लें। अब उसमें धतूरे के बीज डालें, पीसे हुए या सबूत, लेकिन उबले और सूखा खाए हुए ही। रात में सोने से पहले इस दूध को पिएं। इस नुस्खे को हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही लें, ज्यादा नहीं। छठवां, कितने दिनों में असर दिखेगा? अगर आपने इस नुस्खे को ध्यान से अपनाया, सही मात्रा में लिया और संयम रखा, तो सिर्फ 7 से 10 दिन में आपको असर दिखने लगेगा। शरीर में गर्मी बढ़ेगी, आत्मविश्वास में इजाफा होगा, नींद गहरी आएगी
और मर्दाना ताकत फिर से जागेगी। 1 महीने में असर ऐसा दिखेगा कि पत्नी आपके पैर धोकर पिएगी, क्योंकि आप फिर से वही पुराना शेर बन चुके होंगे जो कभी थे। 7वां, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अब जरा बहुत जरूरी बात, हर चीज सबके लिए नहीं होती। वह लोग जिनको धतूरे के बीज नहीं लेने चाहिए हैं। बीपी के मरीज, दिल की बीमारी वाले, मानसिक रोगी या नशे के आदी लोग, बहुत बुजुर्ग या बहुत युवा, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं। 8वां, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। अगर आपने मात्रा का ध्यान नहीं रखा तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मुंह सूखना, चक्कर आना, ज्यादा उत्तेजना, गुस्सा आना, ध्यान भटकना। इसलिए हमेशा मात्रा का ध्यान रखें और किसी वैद्य से सलाह लेकर ही प्रयोग करें। धतूरा अमृत है या जहर? दोस्तों, धतूरे का बीज वैसा ही है जैसे आग, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो खाना पकेगा, ताकत बनेगी। अगर लापरवाही की तो सब जलाकर राख कर देगा। लेकिन जो मर्द समझदारी से इसे अपनाते हैं, उन्हें यह बीज ऐसी ताकत देता है जो 100 सांडों की तरह दौड़ने की हिम्मत दे। क्या अब भी आप वहीं कमजोर मर्द रहना चाहते हैं, या फिर उस देसी ताकत को अपनाना चाहते हैं जो आपकी खोई हुई शेर जैसी मदानगी को जगा दे? दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन रहस्यमयी बातों की जो धतूरे के बीज के पीछे छिपी हैं। वह बातें जो आम लोग नहीं जानते, लेकिन जो पुराने तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों की जुबानी चली आ रही हैं, और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसी आखिरी सावधानियां और निष्कर्ष जिन्हें नजरअंदाज करना मर्दों के लिए भारी पड़ सकता है। धतूरे के बीज से जुड़े रहस्य, तंत्र विद्या और आखिरी चेतावनी। क्या तांत्रिक लोग भी करते हैं? धतूरे का इस्तेमाल आपको जानकर हैरानी होगी। धतूरा सिर्फ आयुर्वेद में नहीं, बल्कि तंत्र विद्या में भी एक प्रमुख स्थान रखता है। कई तंत्रिक विद्वान मानते हैं कि धतूरे के बीज में मानसिक शक्तियां को जगाने की ताकत होती है, साधना के दौरान एकाग्रता बढ़ाने की क्षमता होती है, और कभी कभी तो तांत्रिक क्रियाएं में इसे इच्छा पूर्ति यंत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह बात सच है। धतूरे के पौधे को भगवान शिव से जोड़ा गया है, क्योंकि भगवान शिव ने ही इसका सेवन करके कालकूट विश्व को शांत किया था। और इसी वजह से आज भी बहुत से साधक शिवरात्रि या किसी विशेष तिथि पर धतूरे का सेवन करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाते हैं, मर्दाना क्षमता को जागृत करते हैं और काम में इच्छा को नियंत्रण में रखते हैं। धतूरा और ब्रह्मचर्य का गहरा रिश्ता। अब यह बात थोड़ी उलझी सी लगेंगी, लेकिन बहुत जरूरी है। धतूरे का बीज एक तरफ जहां मर्दाना शक्ति को बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मचर्य का पालन करने में भी मदद करता है। कैसे? क्योंकि इसके सेवन से शरीर में काम ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अगर आप संयमी हैं तो यह शक्ति भीतर ही भीतर बढ़ती जाती है, और यही अंदरूनी ऊर्जा आपको बनाती है। शेर जैसा मर्द यानी धतूरा उस शक्ति का स्रोत है जिसे या तो बर्बाद किया जा सकता है या साधा भी जा सकता है। धतूरे से जुड़ी कुछ रोचक मान्यताएं। गांवों और छोटे कस्बों में आज भी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। आइए जानते हैं। मान्यता एक, धतूरे का बीज मंगलवार और शनिवार को नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि गुस्सा और उत्तेजना कंट्रोल से बाहर हो सकती है। मान्यता 2, धतूरे का बीज अगर नगफनी के रस के साथ लिया जाए तो उसमें 10 गुना ताकत आ जाती है, लेकिन यह नुस्खा सिर्फ अनुभवी वैद्य ही दे सकते हैं। मान्यता 3, अगर कोई व्यक्ति 21 दिन लगातार धतूरे का बीज सही मात्रा में ले तो उसकी मर्दाना क्षमता इतनी तेज हो जाती है कि उसे जीवन में फिर कभी कमजोरी महसूस नहीं होती। वैज्ञानिक भी मानते हैं धतूरे की ताकत। हालांकि विज्ञान धतूरे के सेवन को सामान्य रूप से हानिकारक मानता है, लेकिन हाल की कुछ स्टडीज में यह बात सामने आई है कि धतूरे के बीजों में मौजूद अल्कलॉइड्स जैसे स्टोपलामिन, हायोसियामिन शरीर में मसल्स की ग्रोथ, नर्व सिग्नल्स और मानसिक ऊर्जा पर असर डालते हैं। कुछ विदेशी हर्बल कंपनियां धतूरे के एक्सट्रैक्ट से बने मर्दाना टॉनिक बना रही हैं, लेकिन भारत में इसे आयुर्वेद के रूप में ही ज्यादा स्वीकार किया गया है। अब जानिए आखिरी चेतावनियां, वरना पछताना पड़ेगा। धतूरे के बीज की ताकत जितनी जबरदस्त है, खतरा भी उतना ही बड़ा है। इसलिए यह कुछ बातें पक्के तौर पर याद रखें।
धतूरे का सेवन कभी भी खाली पेट ना करें। कोई भी दवाई या अंग्रेजी टॉनिक के साथ इसका सेवन ना करें। शराब, सिगरेट या गुटखा के साथ बिल्कुल नहीं, वरना जान पर बन सकती है। पहली बार ले तो किसी वैद्य या जानकार की निगरानी में ही लें। हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा इस्तेमाल ना करें और सबसे जरूरी, धतूरे को मस्ती का साधन ना समझे। यह संयम और ज्ञान से ही काम करता है। क्या हर मर्द को धतूरे के बीज लेने चाहिए? तो जवाब है हर मर्द को नहीं, लेकिन जिस मर्द में संयम है, आत्मविश्वास है और जो अपनी कमजोरी से लड़ना चाहता है, उसे जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यह कोई आम चीज नहीं। यह वह देसी अमृत है जो सिर्फ जानकर मर्दों की झोली में गिरता है, और जब गिरता है तो उसे बना देता है। जानवरों से भी ज्यादा ताकतवर मर्दों का मर्द असली शेर। अब जानिए एक खास देसी नुस्खा, धतूरे के बीज से बना मर्दों का टॉनिक, जो बना सकता है आपको अंदर से इतना ताकतवर कि आपके भीतर का शेर खुद दहाड़ने लगे। धतूरे के बीज से बना मर्दों का टॉनिक, ताकत का गुप्त फार्मूला। आपने अब तक जाना कि धतूरे के बीज में कितनी ताकत है, पर अब सवाल यह उठता है, इसे कैसे लिया जाए कि इसका पूरा असर दिखे, लेकिन कोई नुकसान ना हो तो लीजिए। जनाब, पेश है वह खुफिया नुस्खा जो सदियों से मर्दों को बनाता आया है। फौलादी गुप्त नुस्खा, जानवर जैसी ताकत वाला देसी टॉनिक सामग्री, धतूरे के बीज, आधा ग्राम गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 दाने गाय का दूध, आधा गिलास गर्म किया हुआ अश्वगंधा चूर्ण, 1 चम्मच अगर मुमकिन हो बनाने का तरीका, सबसे पहले काली मिर्च को बारीक पीस लें। धतूरे के बीज को बहुत हल्की आंच पर 30 सेकंड भून लें, बस खुशबू तक। अब एक कटोरी में गाय का घी, शहद और काली मिर्च मिलाएं। उसमें वह भुना हुआ धतूरे का बीज मिला दें। ऊपर से अश्वगंधा डालें और दूध से पूरा टॉनिक मिला लें। सेवन विधि, यह टॉनिक रात को सोने से 20 मिनट पहले लें। पीने के बाद कुछ भी ठंडा न खाएं। टॉनिक के बाद 15 मिनट शांति से बैठे या लेटे। सप्ताह में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करें, अधिक नहीं। इस टॉनिक के फायदे अगले ही हफ्ते से दिखेगा। असर, नपुंसकता में जबरदस्त सुधार, शीघ्र पतन से राहत, वीर्य की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्ध, मांसपेशियों में जान, मानसिक ताकत और फोकस में सुधार, और सबसे खास, पार्टनर की आंखों में चमक आ जाएगी। आपको देखकर औरतें क्यों कहती हैं, धतूरा वाला मर्द मेरे लिए भगवान है? क्योंकि जो मर्द इस नुस्खे को सही ढंग से अपनाता है, वह न सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी इतना संयमी होता है कि वह अपने रिश्ते को औरत के लिए एक सुरक्षा कवच बना देता है, और हर स्त्री के मन में एक ही भावना आती है, ऐसे मर्द के पैर धोकर पी जाऊं जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा से भी ताकतवर हो। आखिरी 2 बात याद रखें, खुद से ज्यादा मात्रा ना लें, वरना अमृत भी विष बन सकता है। इस टॉनिक को मजे के लिए नहीं, मर्द बनने के लिए अपनाएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।